युवा रघुनाथ गोपाल की ओर दौड़ते हैं, तभी जमीन में दरार पड़ जाती है। रघुनाथ, मेरी मदद करो। गोपाल दूसरी तरफ फंस जाता है। मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। रघुनाथ उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। अचानक एक रहस्यमयी काली शक्ति दोनों के बीच आ जाती है। रघुनाथ, सुरंग गिर रही है, जल्दी बाहर चलो। गोपाल, मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूं। मजबूरी में रघुनाथ अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वर्तमान में दादाजी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने उसे धोखा नहीं दिया था, मैं उसे बचा नहीं पाया। मुन्ना, तूने सच में देखा था ना? हाँ, अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं है। दादाजी डायरी खोलते हैं। दूसरा दरवाजा बरगद की जड़ों के नीचे छिपा है। तीनों मिलकर ढक्कन उठाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। डर लग रहा है, लेकिन सच इससे भी ज्यादा जरूरी है। तीनों नीचे उतरते हैं। दीवारों पर वही रहस्यमयी निशान बने हैं। मुन्ना का तांबे का सिक्का चमकने लगता है। सिक्का हवा में उठ जाता है। तीनों उसके पीछे चलते हैं। एक विशाल पत्थर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। दरवाजे पर वही निशान बना है। सिक्का निशान के बीच जाकर चिपक जाता है। जोरदार आवाज, पत्थर का दरवाजा खुलने लगता है। अंदर सुनहरी और नीली रोशनी फैली होती है। बीच में एक पत्थर का सिंहासन दिखाई देता है। सिंहासन के सामने गोपाल की आत्मा जंजीरों में बंधी दिखाई देती है। आखिर तुम लोग आ ही गए। गोपाल, मुझे माफ कर दो। गलती तुम्हारी नहीं थी। 50 साल बाद आखिर कोई यहाँ तक पहुंच ही गया। तुम कौन हो? मैं इस जगह का रक्षक हूँ। रक्षक या कैद करने वाला? जिसने लालच किया वह यहीं रह गया। दादाजी सिर झुका लेते हैं। हम खजाने के लालच में आए थे। और गोपाल ने सिक्का उठा लिया। लेकिन अब किसी और को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसे मुक्त करना है तो तांबे का सिक्का हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। मुन्ना सिक्के की ओर देखता है। मुन्ना सिक्का अपने हाथ में लेता है। सिक्का पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा होता है। मत करना, पता नहीं क्या होगा। अगर इससे सब बच सकते हैं तो यही सही है। मुन्ना सिक्का पत्थर की वेदी पर रख देता है। वेदी से तेज रोशनी निकलती है। जंजीरें टूटने लगती हैं। गोपाल आजाद हो जाता है। रहस्यमयी शक्ति धीरे धीरे गायब होने लगती है। लालच खत्म तो मेरा श्राप भी खत्म। पूरी गुफा हिलने लगती है। दादाजी चिल्लाते हैं। सब लोग बाहर भागो। चारों बाहर की ओर दौड़ते हैं। पीछे पूरी सुरंग टूटने लगती है। वे किसी तरह बाहर निकल आते हैं। फिर धीरे धीरे वह नीली रोशनी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। गोपाल की आत्मा मुस्कुराती है। रघुनाथ, तुमने अपना वादा निभा दिया। दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोपाल की आत्मा आसमान में विलीन हो जाती है। कुआं अब बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। तांबे का सिक्का हमेशा के लिए गायब हो चुका होता है। लगता है सुंदरपुर आखिरकार आजाद हो गया। हर खजाना सोना नहीं होता। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बचाने के लिए हिम्मत चाहिए। उस दिन के बाद सुंदरपुर के पुराने कुएं से कभी कोई रहस्यमयी आवाज नहीं आई। बरगद के नीचे का दूसरा दरवाजा हमेशा के लिए मिट्टी में दब गया। दादाजी ने अपनी डायरी गांव के संग्रहालय को सौंप दी, ताकि आने वाली पीढ़ियां लालच नहीं बल्कि साहस और दोस्ती की सीख याद रखें।